नमस्ते, आपका मैजिक चांद पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक का कार्ड एंड सवाल है हु विल यू मैरी। तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। मैंने डिफरेंट कलर के क्रेयॉन रखे हुए हैं, तो आप जिस कलर से भी अट्रैक्ट हो रहे हो उसको आप चूज़ कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं। जो आपका पहला मैसेज है वो है इट्स बीन सो लॉन्ग। मे बी आप इस इंसान को बहुत समय से जानते होंगे, वो हो सकता है। एंड आपके जो दूसरे कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स क्या कहता है? 10 ऑफ कप्स ऐसे रिलेशनशिप की बात करता है जहाँ पे खुशियाँ हैं, प्यार है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। जब आप एक दूसरे के साथ होते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली फुलफ़िल करते हो कि इमोशंस के हिसाब से दोनों ही तरफ़ा है, या मैं बोल सकती हूँ कि डेफ़िनेटली प्यार है आप दोनों के बीच में। जो आपकी शादीशुदा लाइफ होने वाली है काफ़ी स्टेबल होने वाली है, या मैं बोल सकती हूँ काफ़ी आप खुश रहने वाले हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एक स्टेबल और अच्छे लाइफ की बात करता है, अच्छे फैमिली लाइफ के बारे में बात करता है। ओके, जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो डेफिनेटली आप उन्हें पसंद करते हो, क्योंकि यहाँ पे हार्ट्स डिज़ायर है। तो जिस इंसान को भी आप पसंद करते होगे आप उस इंसान से शादी करने वाले होगे। हो सकता है कि अगर इवन इफ़ इट इज़ नॉट एंड लव मैरिज, अगर लव मैरिज भी ना हुआ तो अगर अरेंज मैरिज भी हुआ, तो जिस इंसान को आप पसंद करते हो या आपको पसंद आए उस इंसान से आप शादी करने वाले हो। ओके, जो आपका दूसरा कार्ड है वो है सी ऑटर हैप्पीनेस। अगेन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहोगे। वो चीज़ दिखाई दे रही है। आपका जो रिलेशनशिप रहेगा काफ़ी प्लेफुल रहेगा या हंसी मजाक से भरा रहेगा। ओके, जहाँ पे चीज़ें लाइट रहेंगी, आप दोनों एक दूसरे को खुश रखोगे, तो उस हिसाब से। एंड वो चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस कार्ड। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो ये इंसान क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं, तो डॉल्फिन एंड यहाँ पे एक टाइप के पेंगुइन भी हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप होने वाला है उसमें खुशियाँ होंगी एंड काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं ये इंसान। ओके, एंड पेंगुइन है, पेंगुइन क्योंकि अपने पार्टनर के साथ ही रहते हैं तो काफ़ी वफादार भी ये इंसान हो सकते हैं। ओके, एंड मिल्क एंड हनी है आपके पास। तो मिल्क एंड हनी डेफिनेटली पैसे की बात करता है, तो पैसे के हिसाब से आपका जो कनेक्शन होने वाला है पैसे की कमी नहीं रहेगी, वो है। एंड यहाँ पे एक और कार्ड है जहाँ पे अबंडेंस कार्ड दिखाई दे रहा है। मे बी मेहनत करनी पड़ेगी पैसे के लिए, पर डेफिनेटली पैसों की कमी नहीं रहेगी आपके कनेक्शन में। ओके, जो आपके दूसरे कार्ड हैं वो हैं हम बैक वेल सिंगर। तो मे बी आप दोनों को म्यूज़िक बहुत पसंद है, आप दोनों म्यूज़िक से कनेक्ट होते होंगे, या ये इंसान काफ़ी अच्छा गाते होंगे, ये भी हो सकता है। या मोर इम्पॉर्टेंटली मैं बोल सकती हूँ कि हंसी मजाक भरा रिलेशनशिप है आपका, मतलब खुशियाँ हैं उस रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे स्वान है, फिर से स्वान भी एक दूसरे की तरफ वफादार होते हैं, तो सेम वे यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर है आप दोनों के रिलेशनशिप में। भले ही आपके रिलेशनशिप में या कनेक्शन में कितनी भी दुविधा या प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप आसानी से एक दूसरे के साथ रह के इस सिचुएशन से निकल पाओगे। ओके, वो चीज़ है, ये इंसान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कोई भले ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने के बावजूद भी इस कनेक्शन में आपके साथ रह के उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, वो चीज़ है। ओके, आपका जो कनेक्शन है डेफिनेटली लाइट एंड लव, मतलब प्यार देता है या बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ है आपका जो कनेक्शन। पर होता क्या है, क्योंकि इतनी खुशियाँ हैं आपके झोली में, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं एक इंसान इस कनेक्शन में काफ़ी देंगे। ओके, लाइक टू मच गिविंग, एंड उसके वजह से आपके पास आया है टाइम फॉर अ नैप। तो बहुत बार अपने आप को में भी आप, क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं और आप उनसे प्यार करते हो, तो होगा क्या, आप बहुत गिविंग हो जाओगे नेचर में, जिसकी वजह से आप अपने आप के ऊपर फोकस ना करके इतने गिविंग होने की वजह से आप अपने आप को डिप्लीट भी कर सकते हो, या दे दे के इट इज़ लाइक यू विल डिप्लीट योर सेल्फ। एंड जिसकी वजह से टाइम फॉर अ नैप ये कह रहा है कि अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। ओके, यू आर
यू आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो अपने आप को इस कनेक्शन में खो मत दीजिएगा, क्योंकि आपके पास है, यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन दिस कनेक्शन, व्हाट हैपन। सो थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि हाँ, डेफिनेटली सपोर्टिव रहना अच्छी बात है, पर अपने आप को खो के दूसरे इंसान को इस तरीके से सपोर्ट करना जैसे कि आपका वजूद ही ना हो, दैट्स नॉट गुड। क्योंकि यूजुअली जो 6 लोग होते हैं जिनका आइदर साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 6 होता है, वो काफ़ी गिविंग हो जाते हैं रिलेशनशिप में। तो उस हिसाब से ये कार्ड कह रहा है कि प्यार तो है, पर आपको प्यार जताने क्योंकि आपको प्यार जताना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को अहमियत ना दे के बस दूसरे इंसान को अहमियत देते रहो। ओके, आप भी इम्पोर्टेंट हो, दूसरा इंसान भी इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, पर अपने आप को खो मत दीजिएगा। एंड वो चीज़ यहाँ पे विद द हर्मिट कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, कि समय समय पर थोड़ा इस कनेक्शन से टाइम आउट लेना बहुत ज़रूरी है, या इस कनेक्शन से थोड़ा अपने आप को निकालने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। सो टेक टाइम टू बी विथ योर सेल्फ विद द हर्मिट कार्ड। ओके, नहीं तो आप अपने आप को खो दोगे। देन यू हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ट्रैवलिंग आपको मदद कर सकता है, या मोर इम्पॉर्टेंटली ये इंसान हो सकता है थोड़े डिस्टेंस से आ रहे होंगे, या थोड़े लोगों को हो सकता है कि आप ऑनलाइन इस इंसान से मिलोगे। ओके, पर ज़्यादा ऑनलाइन में नहीं रहते होंगे ये इंसान, बट मे बी ऑनलाइन एक तरीका है जहाँ पे आप कनेक्ट होने वाले हो इस इंसान से। एक और चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बार हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को मतलब जताने में थोड़ा हिचकिचाते होंगे कि कैसा वो फील करते हैं, क्योंकि हर्मिट यूजुअली क्या होता है, हर्मिट जैसे दिखाते हैं बाहर, लाइक लोग इनको जैसे जानते हैं वो वैसे होते नहीं हैं, अंदर काफ़ी एक टाइप के सॉफ्ट, या मैं बोल सकती हूँ काफ़ी वाइज टाइप के इंसान हैं। तो जिसके वजह से ये हो सकता है कि बहुत बार अपने आप को जता नहीं पाते होंगे ये इंसान। ओके, पर बहुत अच्छे हैं मतलब यूजुअली दे आर गुड पीपल। एंड यहाँ पे है फसाड, तो जिसके वजह से ये चीज़ जैसे मैंने बोला, हर्मिट यूजुअली अपने आप को दिखाते नहीं है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो सेम वे यहाँ हो सकता है कि जब ये इंसान आपको पसंद करने लगेंगे तो खुद आगे बढ़ के आपको नहीं बताएंगे। एंड हो सकता है इनकी जो फैमिली लाइफ रही होगी या इनका बचपन रहा होगा वो इतना अच्छा नहीं था। ओके, जिसकी वजह से थोड़ा इनको अपने ट्रू फीलिंग्स दिखाने में हिचकिचाहट होती होगी। एंड देन यू हैव फियर। तो इस कनेक्शन में मुझे लगता है आपको एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे, या मोर इम्पॉर्टेंटली पहले आपको यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको एजर्टिव रहना पड़ेगा इस इंसान के साथ। पर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो आपकी मैरिड लाइफ होने वाली है बहुत अच्छी रहने वाली है, पर किसी बात का फियर है, किसी बात का डर है। सो मे बी ये इंसान किसी टाइप के डर से जीते होंगे कि वो नहीं चाहते जिस टाइप का उनका बचपन रहा, उनका बचपन रहा है कि उनका जैसे बचपन था वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे के साथ, या मैं बोल सकती हूँ कि आपके साथ उस टाइप का लाइफ वो बिताए। ओके, सो वो डर भी हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं। सो आपका जो पहला मैसेज है वो है सीक्रेट एडमायरर। तो हो सकता है कि जिस इंसान से आप शादी करेंगे ये इंसान आपको बहुत समय से पसंद करते हैं, पर आप जानते नहीं हो कि ये आपको पसंद करते हैं। ओके, कभी इन्होंने बताया नहीं होगा, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान एक सीक्रेट एडमायरर के तौर पे आ रहे हैं। सो जो आपका पहला कार्ड है वो है रिलेशनशिप्स एंड जजमेंट। सो जिन्होंने भी पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आई थिंक आपने बहुत रिलेशनशिप में धोखे खाए होंगे, या आपका दिल टूटा है, आपकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही होगी। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स ने आपको बहुत सिखा दिया, बहुत मतलब रियलिटी दिखा दी आपको लाइफ की, वो हो सकती है। ओके, लाइक प्रैक्टिकल होना सिखा दिया आपको रिलेशनशिप्स ने। एंड यहाँ पे है गो द डिस्टेंस, जिसके वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिलेशनशिप हमेशा एक टाइप
का बाधाएं लेके आई हैं आपकी ज़िंदगी में, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप प्यार को क्वेश्चन करते होगे, रिलेशनशिप्स को क्वेश्चन करते होगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जो आपको चाहिए था। ओके, सो मे बी आपके फैमिली लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज हुए होंगे। बेसिकली जिन्होंने भी पर्टिकुलर पायल चूज़ किया है, you've gone through a lot, ये दिखाई दे रहा है स्पेशली रिलेशनशिप्स के हिसाब से। सो मे बी आपका दिल भी टूटा होगा, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, एंड काफ़ी इनसिक्योर फील करते होगे आप। ओके, सो ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छा कार्ड नहीं है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि धोखा एंड किसी ने आपको आपके बारे में अच्छा फील नहीं करवाया। ओके, ऐसा फील करवाया जैसे आप इम्पोर्टेंट नहीं थे। सो ये सारी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है आपने रिलेशनशिप्स में, सो नॉट इंटरेस्टेड एज वेल। बट आपके लिए एक मैसेज है, अ डे वुड कम व्हेन यू वुड फील होल अगैन, डू नॉट लूज होप। सो मे बी आप जिन्होंने भी पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आप ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर दी है लाइफ में, इस हिसाब से कि आपको प्यार नहीं मिलने वाला, या रिलेशनशिप्स में एक्चुअली किसी टाइप का प्यार नहीं होता, या रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, उस टाइप का भी हो सकता है। ओके, सो विद द हैंगमैन आपने गिव अप कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया है कि भाड़ में जाए चीज़ें, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, जहाँ पे आप रिलेशनशिप के ऊपर अभी निर्भर नहीं हो। ओके, सो वो प्यार पे आपका विश्वास हट गया है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। पर आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स आने वाले हैं, या कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, पर आप मे भी विश्वास नहीं कर रहे हो उस चीज़ पे। पर ये आपके लिए एक जस्टिस है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये इतने सारे इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। पर भगवान आपको जस्टिस दे रहा है, या मोर इम्पॉर्टेंटली कर्मा आपके साथ है, आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल भी आपको मिलने वाला है। तो जिस टाइप के इंसान को आप अट्रैक्ट करने वाले हो वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आप दे कैन बी अ प्रोटेक्टर, आपके बारे में काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कर सकते हैं, हमेशा लड़ने के लिए आगे होंगे। अगर आपको कोई भी चोट पहुंचाने की कोशिश की या ये, तो उस हिसाब से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे, आपके ऑलमोस्ट एक बेस्ट फ्रेंड टाइप की एनर्जी है। ओके, जहाँ पे आपको बहुत ऊपर रखता है ये इंसान, मुझे लगता है। ओके, विद द डॉल्फिन एंड प्ले, मे बी जो आपका कनेक्शन है एक बहुत हंसी मजाक से, या मैं बोल सकती हूँ कि जो शुरुआती दौर पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन बस दोस्ती से शुरुआत हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हो, आपको एक दूसरे के साथ रहना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, वो चीज़ हो सकता है। ओके, क्योंकि स्विम इन दी हैप्पी जॉय ऑफ लिविंग। सो इस इंसान के साथ आपको मज़ा आता होगा, बाहर घूमना वगैरह, वो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आप इस इंसान को कंप्लीट करते हो उनके हिसाब से। सो ये है विद द वर्ल्ड कार्ड, जो भी आप चाहते हो आपके पार्टनर में, आपको वो सब मिलने वाला है। ओके, सो वो कार्ड है। एंड यू हैव द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली मेरे लिए एक प्यार का कार्ड है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे ये इंसान। सो ये इंसान जब भी आपको बहुत अच्छा ड्रेस करते हुए देखते हैं, या कुछ भी फॉर दैट मैटर, हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते होंगे, उस टाइप के पार्टनर हैं ये। ओके, बहुत काफ़ी सपोर्टिव। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है प्यार से शुरुआत होने वाली है। एंड मैजिशियन है, तो 2 बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो जो भी आपको आपके पार्टनर में चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, पर पॉजिटिव थिंकिंग, स्टे पॉजिटिव। तो उस हिसाब से आपको एक टाइप का 3 मेजर अरकाना है जो आपको कह रहा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होने वाला है या होने वाली है, वो डेफिनेटली आप उनसे खुश रहने वाले हो। ओके,
दिस पर्टिकुलर पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, हाई क्लास हो सकते हैं, वो चीज़ है। विद द वर्ल्ड कार्ड आप दुनिया घूमोगे इस इंसान के साथ, या मोर इम्पॉर्टेंटली आप सोशल मीडिया में मिल सकते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। पर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ये इंसान एक काफ़ी कॉन्फिडेंट या एक बहुत हायर पोजीशन में रह सकता है ये इंसान, एंड एक बहुत छोटे से जगह से बहुत बड़े होने वाले हैं। लाइक कहीं अगर गरीब फैमिली से भी होंगे या बहुत हम्बल बैकग्राउंड से भी होंगे तो लाइफ में बहुत कुछ अकम्प्लिश करेगा ये इंसान। ओके, मैजिशियन कार्ड है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स आसान नहीं रहने वाला, पर ये इंसान आपके लिए मेहनत करेंगे क्योंकि नॉट सो ईजी। सो उनको मालूम है कि आपका दिल जीतना इतना आसान नहीं है। मे बी आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, एंड इतना आसान नहीं रहने वाला है, पर ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेंगे। ओके, मेहनत करने के लिए रेडी हैं ये इंसान। एंड विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड आई थिंक आपको लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ देगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, पर मोर इम्पॉर्टेंटली जो भी क्योंकि आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, ये कार्ड कह रहा है कि आप पॉजिटिव, जो भी आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है उस चीज़ पे कंसंट्रेट कीजिए, उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। ओके, एंड विद द प्राइड हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ऐसे छोटे मोटे अनबन हो सकते हैं। ओके, ऐसे थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जहाँ पे आपका ईगो, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान है, आप भी काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान हैं, क्योंकि आपके पास 2 ऑफ कप्स है, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते होगे। या मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इंसान, अगर मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हो सकते हैं ये इंसान। ओके, एंड ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, मतलब हर चीज़ों को अपनी जगह में रखने वाले उस टाइप के। ओके, सो वो चीज़ हो सकता है विद द डिसिप्लिन कार्ड। एंड विद द फ्रीडम कार्ड आपका जो कनेक्शन है उसमें ये इंसान आपको पूरा फ्रीडम देगा, आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ये मोर इम्पॉर्टेंटली आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करोगे। एंड विद द मैसेज इन अ बॉटल जो आपका कनेक्शन है, हो सकता है शुरुआत इस तरीके से हो जहाँ पे आप एक दूसरे को मैसेज करने लगो, एंड उस हिसाब से आपका कनेक्शन बढ़ेगा, या हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से ही मिलोगे। ओके, वो चीज़ हो सकता है। बट विद द मैसेज इन अ बॉटल मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत कार्ड है। तो ये इंसान आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत आसानी से देंगे। तो अगर ऐसा हुआ है लाइफ में कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स आसानी से नहीं मिलते हैं, पर आपका जो पार्टनर होगा डेफिनेटली आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एंड हमेशा आपको ऐसा फील कराएंगे कि वो बहुत लकी हैं आपको पाके। ओके, एंड देन बॉडी वर्क, ये इंसान अपने बॉडी का काफ़ी ध्यान रखते होंगे। एंड देन करियर चेंज, सो मे बी ये इंसान आपसे तब मिलेंगे जब आप कोई करियर चेंज कर रहे होगे, या करियर कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, वो चीज़ हो सकता है। ओके, सो करियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो मे बी आप जब ये इंसान अपना करियर चेंज करने वाले होंगे तब आप काफ़ी सपोर्टिव रहोगे उनका करियर चेंज करने में, या मैं बोल सकती हूँ आप सपोर्ट करोगे उनको, या वो आपको सपोर्ट करेंगे जब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। सो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि ये इंसान हमेशा दे विल चीयर यू ऑन। ओके, मतलब आपके साथ हमेशा खड़े रहने वाले हैं ये इंसान, एंड एक टाइप का लाइक बेस्ट फ्रेंड टाइप के रहेंगे जो आपका हमेशा भला चाहेंगे। सो उस टाइप का पाइल है ये। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं। सो आपका पहला जो मैसेज है वो है ट्रस्ट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है, या आपका भगवान कह रहा है आपको कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आई नो आप काफ़ी चिंता में हो, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हो। प्रॉब्ली जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, रिसेंटली आपने किसी को खोया है, या मैं बोल सकती हूँ आप एक सेंस ऑफ लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हो। मे बी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है दूसरा इंसान आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, एंड आपको लग रहा है कि आप बस क्यों अकेले यहाँ पे हो। सो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से आप जूझ रहे हो, वो भी हो सकता है।
यहाँ पे दूसरा जो मैसेज है आपके लिए वो है लव डज़ नॉट मेक यू फील शिटी, सो स्टॉप कन्विंसिंग योरसेल्फ दैट दे लव यू। तो मे बी आप अपने आप से पूछ रहे हो कि क्या ये इंसान आपको प्यार करते भी थे या नहीं, तो वो चीज़ हो सकता है। एंड आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें ठीक होंगी। ओके, मे बी आप काफ़ी कंट्रोल में रहना चाहते हो या कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं। एंड आपके पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट ना कीजिए। ओके, क्योंकि रात को आपको नींद नहीं आ रही है ढंग से, या काफ़ी आप चिंता में हो, या मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं। एंड रेस्ट लेने की ज़रूरत है, अच्छे से सोने की ज़रूरत है। तो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो, कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी, मतलब अगर आपको ये नहीं मालूम तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत इन द सेंस उनके हिसाब से आप काफ़ी खूबसूरत हो, एंड आप उनके लाइफ में एक ब्राइटेस्ट चैप्टर रहोगे, या मैं बोल सकती हूँ कि आपको बहुत सराखों पे रखेगा ये इंसान। ओके, जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, हो सकता है ओरेकल कार्ड्स आपको आंसर दे सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स का, या मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप टैरो रीडिंग दूसरे रीडर्स से, या जो भी रीडर्स आप देखते हो उन जब आप रेगुलरली देखते रहोगे, तो अगर कोई चीज़ बार बार सामने आ रही है या एक सेंटेंस बार बार आ रहा है, तो वो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए है। ओके, सो ओरेकल कार्ड्स आपके लिए आंसर दे सकते हैं। एंड ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपको करना है, क्योंकि आपके पास 2 मैसेजेस हैं। मे बी आप अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए कभी सुधरने नहीं वाली, पर ऐसा नहीं होगा। ओके, एंड योगा करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी योगा की बात करता है, तो मे बी आप अगर योगा में घुसोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, अपना हेल्थ का ध्यान रखने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो नेगेटिव थिंकिंग है वो थोड़ी कम हो सकती है। ओके, एंड विद द स्कूल कार्ड कुछ मे बी आप कुछ नया सीखने वाले हो। ओके, या मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे आपके जो पार्टनर, एक्चुअली ये पर्टिकुलर पाइल जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, कहीं ना कहीं फोकस आपके पार्टनर के ऊपर ना होके मुझे लगता है कि आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ, तो वो ग्रीन कलर काफ़ी उभर के आ रहा है, तो जिसके वजह से ग्रीन हार्ट चक्र से रिलेट करता है। तो आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी दुखी हो विद द ग्रीफ कार्ड। ओके, मे बी जो भी आपका ब्रेकअप हुआ है, लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या मतलब बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ बता रहे हैं, या बात चल रही है, तो जिसके वजह से आप काफ़ी परेशानी में हो या काफ़ी दुखी हो, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, वो चीज़ भी हो सकता है। विद द स्कूल कार्ड कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, या मे बी आपका जो पार्टनर है वो आपके पास से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, या कोई जो आप बचपन से इन्हें जानते हो। ओके, वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द प्रैक्टिस ये इंसान मे बी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे। ओके, वो चीज़ हो सकता है। एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, वो है ब्लेस्ड कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स। सो भले ही अगर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपको पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, पर आपके जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान आने वाले जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि किंग ऑफ कप्स एज अ मैरिज मटेरियल, लाइक सारे किंग्स में किंग ऑफ कप्स इज़ अ मैरिज मटेरियल कार्ड, जहाँ पे ये इंसान अंडरस्टैंडिंग है, दूसरों की इज़्ज़त करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली समझते हैं लोगों को। ओके, सो इमोशनली ये इंसान आपके हमेशा साथ रहेंगे। ओके, आपको समझेगा ये इंसान, तो उस हिसाब से आपकी जो शादीशुदा लाइफ होगी, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करोगे। अभी आप एक समय से गुजर रहे हो जहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, या मैं बोल सकती हूँ कि सरेंडर कार्ड जो है वो 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे। सरेंडर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ओके। एंड बिटवीन वर्ल्ड्स भी सरेंडर की बात करता है। तो बिटवीन वर्ल्ड्स आप एक बुरे समय से एक अच्छे वक्त में आने वाले हो। ओके। सर्विस, ये जिस इंसान से आप शादी करोगे वो कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो सकते हैं या कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हैं ये इंसान। ओके। विद द ग्रिजली बेयर पावर, ये इंसान एक हाई पोजीशन में हो सकते हैं। ओके। वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आपका दिल फिर से प्यार करना सीखेगा क्योंकि आपके पास बटरफ्लाई है, रीबर्थ है। तो ये इंसान खुद भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके होंगे। ओके। जिसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक ये इंसान समझेंगे। सो एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में, एक नया प्यार। ओके। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो कहीं ना कहीं फोकस आपके ऊपर है कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो भी आपका दुख है वो सब मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। ओके। क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ें होंगी। नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली हो रहा है। ओके। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, नई शुरुआत हो रही है। एंड आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो आपको समझते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करोगे। ये इंसान कोई हायर पोजीशन में रह सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे, या ओरेकल कार्ड्स आपको कहीं दूसरे रीडर्स से, या आप दूसरे ओरेकल कार्ड्स अगर आप देखें, टैरो रीडिंग देखें, तो मे बी आपको you'll get more information on your partner. I'm sorry, मैंने आपके कार्ड्स मुझे आपके पार्टनर के बारे में नहीं दिखा रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बस इस समय मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 4 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, पहला है वाटर साइन। ओके। सो हो सकता है ये इंसान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं या इमोशनली समझते हैं। आप दोनों का कहीं ना कहीं जुड़ाव बहुत अच्छा होगा। ओके। विल ओवरकम एनी डिफ़िकल्टी, आपका जो कनेक्शन है हर डिफ़िकल्टी को पार कर जाएगा। ओके। सो आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है कि जिस भी इंसान से आप शादी करने वाले हो, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको सरप्राइज़ करेगा, या एक ऐसे इंसान से आप शादी करोगे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड वो टाइप। ओके। यूजुअली 8 ऑफ स्वॉर्ड्स सरप्राइजेस की बात करता है, या मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल नॉट सी दिस कमिंग, वो चीज़ मैं बोल सकती हूँ। एंड आपके पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इंसान के पास इनहेरिटेंस ज़्यादा है, मतलब बाप दादा, या मैं बोल सकती हूँ उनकी फैमिली में प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ओके। सो इनको इनहेरिटेंस मिला होगा, ये इनहेरिटेंस मिलेगा क्योंकि आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो जिसके वजह से फैमिली इनहेरिटेंस की बात करता है ये दोनों कार्ड साथ में। एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी ये इंसान काफ़ी इंडिसाइसिव हो सकते हैं, या आज कुछ डिसाइड करेंगे, दूसरे दिन जब करने की बारी होगी तो वो करने वाले नहीं हैं, तो उस टाइप के हो सकते हैं। तो डिसीजन लेना इनके लिए आसान बात नहीं है। हमेशा मतलब एक डर में जीते हैं कि मैं गलत डिसीजन करके पछताऊँ ना, तो वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड, लेट मी सी, ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं क्योंकि 7 भी है एंड यहाँ पे आर्टिस्ट कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई पेंटर या सिंगर या किसी भी टाइप के कला क्षेत्र में हो सकता है ये इंसान। ये जो कनेक्शन है, ओके, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपने इस इंसान पे गिव अप कर दिया है, या यू स्टिल होल्डिंग ऑन। ये इंसान से काफ़ी वेट किया आपने, इस कनेक्शन को काफ़ी दिया, वो चीज़ भी हो सकता है। पर मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है कि ये इंसान आपके पास से रिलेटेड है, जिसके वजह से आई थिंक आप सरप्राइज़ हो जाएंगे जब ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड आपके साथ कुछ सीरियस चाहते होंगे, तो आप काफ़ी सरप्राइज्ड फील करोगे। सो आइदर आपका दिल तोड़ा है, या
आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट। मे बी आप दोनों के बीच में अभी कुछ बातें नहीं हो रही हैं विद बिटर स्वीट, आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करने वाला। ये डेफिनेटली ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है विद द परसिवरेंस कार्ड। मुझे नहीं लगता ये ख़त्म हुआ है क्योंकि आपके पास रीजनरेशन कार्ड भी है। सो एक नई शुरुआत, परसिवरेंस भी नई शुरुआत की बात करता है मेरे लिए। तो अगर मैं आपके दूसरे कार्ड्स देखूँ तो ये इंसान ग्रो हो रहे हैं या अपने जो इनके इमोशंस आपके लिए ग्रो हो सकते हैं। ओके, जो भी इमोशंस आपकी तरफ फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनका ये जुड़ाव आपके साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि मेरी नज़र ये हार्ट पे जा रही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो चीज़ हो रही है। एंड विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड, आई थिंक ये इंसान काफ़ी थैंकफुल है या उनको लगता है वो काफ़ी खुश किस्मत थे कि वो आपसे मिले। एंड विद द एनलाइटनमेंट कार्ड, मे बी चीज़ें सामने आ रही है उनके लिए जो वो पहले देखना नहीं चाहते थे, अभी वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो उनके लिए विद द एनलाइटनमेंट कार्ड। सो बहुत सारी चीज़ें जो ढकी हुई थी उनके सामने आ रही है, जिनको वो चाह के भी मुंह मोड़ नहीं पा रहे उस चीज़ से। ओके, ये सच्चाई है उनके दिल की जो सामने आ रही है। एंड विद द रिन्यूअल कार्ड्स, तो 3 कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास से रिलेटेड हैं। वो है रिन्यूअल कार्ड, लिजर्ड, परसिवरेंस, हार्ट ब्रोकन एज वेल। सो मे बी ये इंसान आपके पास से रिलेटेड है, डेफिनेटली पास से रिलेटेड है क्योंकि आपके पास फेट है। सो मे बी इस कनेक्शन में एक टाइम था जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आई है कि आप चाह के भी इस कनेक्शन में कुछ कर नहीं पा रहे हो। ओके, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, बट देन किस्मत आपको फिर से साथ लेके आएगी क्योंकि आपके पास है डिवाइन टाइमिंग का कार्ड। तो आपका जो कनेक्शन है ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, एंड लीडरशिप, तो क्योंकि ये इंसान डिसीजन बना नहीं पाते, डिसीजन ले नहीं पाते, या मैं बोल सकती हूँ कि आज कुछ डिसाइड करेंगे, बाद में दूसरे दिन वो कैरी आउट नहीं करते, जिसके वजह से आई थिंक आपको असर्टिव रहना है इस इंसान के साथ। आपको मतलब आपको चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मतलब आपके ऊपर है ये, ठीक है। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। एंड इन्वेंटर है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक टाइप के आर्टिस्ट हैं, कुछ इन्वेंट करते होंगे, पोएट्री लिखते होंगे या किसी भी तरीके से एक अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ है। तो काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है ये इंसान। एंड प्रॉपर्टी है या इनहेरिटेंस है इस इंसान के पास, बट मोर इम्पॉर्टेंटली काफ़ी इंडिसाइसिव हो सकते हैं। इनके चार्ट में 2 या 7 स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, सो वो चीज़ है, पर ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेंगे, इंसान लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपका। डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स वाले इंसान यूजुअली गिव अप नहीं करते। या अभी तक आप जिस भी इंसान के साथ रहे हो एंड आपको लगा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी है, पर चीज़ें एक्चुअली ख़त्म नहीं हुई हैं। ओके, एंड ये इंसान डेफिनेटली वापस आने वाले हैं, या किस्मत इनको वापस आपकी ज़िंदगी में लेके आने वाली है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो यू एंड अप मैरिंग समवन दैट यू लाइक्ड, वो चीज़ है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं। जो पहला मैसेज है वो है यू विल बी अप्रिशिएटेड। तो ये इंसान आपकी कदर करेंगे। ओके, चाहे वो दिखाए या जताए वो डिफरेंट थिंग है, बट कहीं ना कहीं आपकी कदर होगी इस इंसान को। एंड देन जो पहला कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या मोर इम्पॉर्टेंटली लोगों की मदद करना जानते हैं, अपने से नीचे वालों को नीचा नहीं देखते, या मैं बोल सकती हूँ कि हमेशा लोगों को साथ लेके चलने में विश्वास रखता है ये इंसान। ओके, एंड विद द एम्परर कार्ड, काफ़ी एक बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे ये इंसान, काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप दोनों के बीच में एक पैशन
है या जिस तरीके से ये जो कनेक्शन शुरू होगा मे बी सोशल मीडिया से शुरू हो सकता है, या हो सकता है कि जो आप दोनों का अट्रैक्शन हो वो बहुत इंस्टेंट हो एक दूसरे की तरफ। सो फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस तरीके से इंसान कम्युनिकेट करता है, बहुत फ्रैंक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, तो उस हिसाब से हैं। तो झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते ये इंसान, जो है मुंह पे कहेंगे। दो तरफा नहीं है, मतलब सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो ये फाउंडेशन आप दोनों का जो कनेक्शन का फाउंडेशन रहने वाला है, कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आपका फाउंडेशन। बट एक नेगेटिव चीज़ ये है कि एम्परर है एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो दोनों ही इमोशंस के हिसाब से जब भी इमोशंस की बात आती है तो इमोशंस जता नहीं पाते या वल्नरेबल हो नहीं पाते, अपने इमोशंस कैसे फील कर रहे हैं वो दिखा नहीं पाते, दिखाना नहीं चाहते बेसिकली। सो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, घर की देखभाल करेंगे, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके सारे ज़रूरतें दे विल मीट ऑल दैट, ठीक है। सो किसी भी तरीके से कमी फाइनेंशियली होने नहीं देंगे, ओके ये इंसान। बट जब इमोशंस की बात आती है, कहीं ना कहीं इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है ये इंसान। एंड देन यू हैव हॉक मैसेंजर। फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने कहा, आपका रिलेशनशिप हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, बट आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो मे बी आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, या आपका जो रिलेशनशिप होगा मे बी सोशल मीडिया से स्टार्ट हो सकता है, ओके। एंड हॉर्स है, फ्रीडम है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है विद द हॉर्स कार्ड ये इंसान को स्पीड बहुत पसंद है, तो मे बी थोड़ा रैश ड्राइविंग करते होंगे, या राइडिंग भी अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि विद द हॉर्स कार्ड स्पीड बहुत पसंद करते हैं, ओके। पर्सनल चॉइस है, ये इंसान नेचर को बहुत नेचर में रहना पसंद करते हैं, वो चीज़ हो सकता है। ट्रैवलिंग में ट्रैवल ज़्यादा करते होंगे। काफ़ी ऑनेस्ट है ये इंसान, दो तरफा नहीं, जैसे मैंने कहा कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, उस टाइप के नहीं हैं, ऑथेंटिक हैं, मतलब जो है वो है, मैं जैसा हूँ मुझे एक्सेप्ट करो, अगर नहीं कर सकते तो कुछ लेना देना नहीं, उस टाइप के इंसान हैं, ओके। विद द ऑथेंटिक कार्ड, तो जैसे मैंने कहा काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं ये इंसान विद द एम्परर कार्ड एंड सक्सेस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी। सो काफ़ी सक्सेसफुल, यहाँ पे पैसे भी हैं, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। एक एम्पैथ है, मतलब लोगों को समझते हैं या लोगों की ज़रूरतें समझते हैं ये इंसान, दूसरों के तरफ बुरा व्यवहार नहीं करता है ये इंसान, ओके। तो इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मे बी आप इस इंसान को थ्रू ट्रैवल, जब आप ट्रैवल कर रहे होगे उस समय पे मिल सकते हो, या कोई ज़ू में मिल सकते हो, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे। एंड एक स्पिरिचुअल टीचर, या यू हील विथ योर क्लासेस सेशन एंड सेमिनार, तो मे बी आपकी बातें इन्हें बहुत पसंद आ सकती हैं, ओके। जिस तरीके से आप बात करते हो वो चीज़ हो सकती है विद द स्पिरिचुअल टीचर, क्योंकि यूजुअली स्पिरिचुअल टीचर हम देखते हैं बातें करते हैं, तो उस हिसाब से मे बी आपकी बातें इन्हें बहुत भा सकती हैं, ओके। एंड ये इंसान को गार्डनिंग भी पसंद होगी, या मे बी इनका गार्डन होगा, ये फ्लावर्स में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, या नेचर में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, ओके। जब आप इस इंसान से मिलोगे तो मे बी ये ऑलरेडी बहुत सारी जगह घूम चुके होंगे, अकेले दे आर वेरी इंडिपेंडेंट एज वेल, काफ़ी स्ट्रॉन्गली इंडिपेंडेंट है। एंड विद द चॉपवुड मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ओके। इनका काम बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि ट्रैवल में भी यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द चॉपवुड भी। डे टू डे एक्टिविटीज़, ये ऐसे इंसान नहीं है कि लास्ट मिनट में काम कर दिया जाए, हर दिन मेहनत करते रहते हैं, उसी के लिए काफ़ी सक्सेसफुल है ये इंसान, ओके। सो हर दिन मेहनत करने में विश्वास रखते हैं ये इंसान, काफ़ी मेहनती भी हैं ये इंसान। एंड विद द ब्रीथ कार्ड, हो सकता है जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्गली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 9+2=11, तो बहुत एक टाइप के एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट टाइप के इंसान हैं। जो आपका शादीशुदा लाइफ होगा काफ़ी पीसफुल रहेगा, ऐसा नहीं कि झगड़े वगड़े, मैं ये नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत वाइज टाइप के इंसान हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि दिमाग है, मतलब ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक में
नोक-झोंक नहीं होगी, ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंडिंग टाइप के हैं ये इंसान। ओके, विद द परफेक्शन कार्ड ये हो सकता है कि कभी-कभी अपने उनकी बातें आपको चुभ सकती हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स परफेक्शन कार्ड एज वेल। सो काफ़ी फ्रैंक टाइप के, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से बहुत बार उन्हें नहीं पता चलता होगा कि कैसे वो दूसरों को अफेक्ट कर रहे हैं या कैसे दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपको भी बहुत बार अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड से या फ्रैंक होके आपका दिल टूट सकता है या कहीं न कहीं चुभ सकती है उनकी बातें, वो हो सकता है। बट अगर आप उनको समझाने की कोशिश करोगे तो ये डेफ़िनेटली इंसान समझेंगे। एंड ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं। वो चीज़ भी है बहुत स्ट्रॉन्गली कि कहीं न कहीं उनको लगता है कि भगवान लाइक कुछ भी करेंगे एट द एंड ऑफ द डे हमेशा एक टाइप का शुक्रमंद होना, ग्रैटिट्यूड दिखाना, वो चीज़ हो सकता है। एंड ये इंसान बहुत बार अगर दिखाना चाहते हैं कि वो आपको प्यार करते, पसंद करते हैं, तो हमेशा गिफ्ट्स देंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये इंसान एनिवर्सरीज याद रखेंगे, आपके बर्थडेज याद रखेंगे, उस समय पे गिफ्ट्स देंगे आपको। पार्टीज़ भी बहुत अच्छा थ्रो करते होंगे। ओके, भले ही लोगों से इतना घुल मिल के, मतलब इनकी नेटवर्क, आई फील लाइक देव अ गुड, मुझे ये लगता है कि नेटवर्किंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है ये इंसान। तो इनको मालूम है किससे कैसे बात करना है, वो चीज़ है। भले ही इमोशंस नहीं दिखाते पर बात करने में बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो इनका नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान है, काफ़ी सक्सेसफुल हैं। विद द परसिवरेंस कार्ड ये इंसान आई थिंक उन्होंने काफ़ी फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं बहुत बार। बहुत सारी चीज़ें इनके लिए सही नहीं हुई हैं या इनकी लाइफ आसान नहीं रही है। ओके, पर ये इंसान गिव अप नहीं करते। इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि गिव अप नहीं करते। विद द रिलीज कार्ड बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके कनेक्शन में आपको जताने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपको कुछ बुरा फील हो रहा है, कुछ आपको दुख लग रहा है, तो आपको वो बताने की ज़रूरत है विद द रिलीज कार्ड। ओके, एंड विद द इंस्टिंक्ट कार्ड ये इंसान का इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड विद द पैशन कार्ड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशन रहेगा। एंड दिल से बहुत अच्छे हैं ये इंसान। ओके, विद द पैशन कार्ड पर ये इंसान काफ़ी पोसेसिव फील कर सकते हैं आपके बारे में, काफ़ी पोसेसिव रहेंगे ये इंसान। ओके, सो फ्रीडम में भी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे आपको। एंड यू हैव क्राइड ऑब्सेस्ड ओवर दिस शिट इनफ, तो मे बी इस इंसान ने बहुत एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। ओके, बट ये चीज़ है, पॉजिटिव्स बहुत हैं, नेगेटिव बस दो चीज़ हैं। ये बोल सकती हूँ कि बहुत स्ट्रांगली पोसेसिव टाइप के इंसान हैं एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से बहुत बार आपका दिल, मतलब हो सकता है उनकी बातें चुभ सकती हैं। पर अगर इंसान के वाइज देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल है हर तरीके से, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं। ओके, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, उस तरीके से आपको कभी कमी होने नहीं देंगे। काफ़ी सक्सेसफुल है, इनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं, अपने से नीचे लोगों की भी इज़्ज़त करते हैं, सबको साथ लेके आगे बढ़ते हैं, उस टाइप के इंसान हैं, एक लीडर टाइप के हैं। पर हाँ, अगर अच्छी क्वालिटीज़ हैं तो बुरी भी तो होंगी, पर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आई थिंक आपका बेस्ट पाइल है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।